दोस्तों 12 लाख का जो इनकम टैक्स है अभी जो फाइनेंशियल ईयर में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, इसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? अगर आप जॉब होल्डर हैं, अगर आप किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं दोस्तों, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं? और अगर आप बैंक एफडी करते हैं दोस्तों, आप जनरल सिटीज़न हैं, तो किसी भी बैंक में आप अगर एफडी करते हैं, तो आप जो एफडी कर रहे हैं दोस्तों, आपको कितना टैक्स देना ना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो में आपको जानकारी ए टू जेड मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों 0 से लेके 4 लाख तक आप देख सकते हैं, आपको अगर कमाई हो रहा है कहीं से, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, 0 से लेकर 4 लाख। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। 8 लाख से लेके 12 लाख तक आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह 12 से 16 लाख 15% टैक्स है और 16 से 20 लाख तक 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, अगर आप 20 लाख से लेके 24 लाख तक आप कमाते हैं दोस्तों, आपका इनकम है, तो आपको 25% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 24 लाख से एबव करते हैं, तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने तो बताया कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। हाल ही में ये बजट में भी अनाउंस हुआ है कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं कि आपको 5% 10% आपको टैक्स भरना पड़ेगा? तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा जो गणित है समझ में आए और आप टैक्स से बच सकते हैं और जो बैंक में एफडी कर रहे हैं दोस्तों, उससे भी आप इसको बचा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी शॉर्ट टर्म जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है दोस्तों, ये जो बजट है, ये जो 12 लाख का टैक्स स्लैब है, इसमें वो नहीं आएगा। ये अलग आपके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं या फिर नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उसको भी जाकर देख सकते हैं। ये जो स्लैब है दोस्तों, इसी में नहीं आएगा, उसके लिए आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। डिटेल्स वीडियो में बनाया हूँ, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं या फिर एसआईपी किए हैं या फिर स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ से जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, ये जो टैक्स लाभ है, इसमें अब नहीं आएगा, अलग से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कई लोगों का मन में ये भी सवाल आ रहा है दोस्तों कि जो टैक्स लाभ है, अभी से क्या लागू हो गया है? तो बिल्कुल भी नहीं, अभी से लागू नहीं हुआ है, ये 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगा। जो पिछला टैक्स था, उसी के हिसाब से आपको टैक्स रिटर्न फाइल भर लेना है। जो भी आपका समय है, समय से पहले मैं इसी वीडियो में बता दूँगा कब आपको भरना है। तो समय से पहले आपको इनकम टैक्स भर लेना है, 2024 और 25 का आपको इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल कर देना है। 31 जुलाई 2025 तक आपको कर देना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप एक जॉब होल्डर हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, कहीं भी आप बिज़नेस करते हैं, तो आपको तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है। तो आपको ये टैक्स जो दे रहे हैं दोस्तों, इससे आप कैसे बच सकते हैं? थोड़ा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इनकम टैक्स है दोस्तों, आप इस इनकम टैक्स को कैसे आप सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम के यानी कि एनपीएस के जो रूल्स हैं और आपका जो अकाउंट है उसमें होना चाहिए और होगा भी। तो उसमें आप रिबेट पा सकते हैं। सेक्शन 80 सीसी डी के तहत आप उसमें जो है रिबेट ले सकते हैं। उसका जो भी आप नियम है उसको फ़ॉलो कर लीजिए या फिर आप जो भी आपका मेंटर है उससे पूछ सकते हैं। मैं आपको इस जानकारी दे रहा हूँ कि आप सेक्शन 80 सीसी डी के तहत इसको आप रिबेट ले सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं उसका जो नियम है, आप उसमें रिबेट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपका होम लोन है दोस्तों, कहीं से होम लोन लिए हैं, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के तहत भी आप इसमें रिबेट ले सकते हैं। जो भी आप ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, अंडर सेक्शन 24 आई के तहत भी आप इसमें रिबेट जो है दोस्तों ले सकते हैं, कहीं भी आपका लोन है तो। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें अवेलेबल है अंडर सेक्शन 24 आई के तहत, इसमें भी आप जो है रिबेट ले सकते हैं दोस्तों। और एक सोर्स है जो अपना जो फंड है, उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अग्निवीर पर्पज़ फंड में भी आप इसमें रिबेट उसमें जो भी आप डालते हैं, तो इसमें भी आप रिबेट ले सकते हैं और जो अपना सेविंग है, उसको भी बचा सकते हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, जो भी आपका बैंक है उसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं, एफडी करना चाहते हैं, किसी भी बैंक में अगर आप एफडी करना चाहते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो आप एफडी कितने रुपए की कर सकते हैं? कितने रुपए आप जमा करेंगे तो इंटरेस्ट आपका जो बनेगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कितना से ज़्यादा होगा तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, सब कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप नए हैं तो दोस्तों, इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहे। होते हैं 2 टाइप के जो लोग होते हैं एफडी करते हैं, एक होते हैं नॉर्मल सिटीज़न और एक होते हैं सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हम उसको बोल सकते हैं। 2 प्रकार के जो लोग होते हैं एफडी वगैरह करते हैं। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि क्या नियम आया है इसी जो फाइनेंशियल ईयर जो बजट है इसमें क्या नियम आया है। तो आप देख सकते हैं जिसको 60 साल से कम की उम्र हो रहा है यानी कि कम एज हो रहा है, हम उसको नॉर्मल सिटीजन बोलते हैं और 60 साल से अबव जो बोलते हैं वो सीनियर सिटीजन और जो 80 से ज़्यादा होते हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन हम उसको बोलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर नॉर्मल सिटीजन उसको पहले जान लेते हैं। नॉर्मल सिटीजन अगर आप हैं, तो
पहले क्या था कि 40,000 आपका अगर होता था, कहीं से भी आपका एफडी है और वहाँ से आपको प्रॉफिट जो है, इंटरेस्ट जो है 40,000 मिलता था दोस्तों, तो आपको टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन इस 2025 के बजट में उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। पहले 40,000 था, उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। और 50,000 से अगर आपको ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो आपको 10% का टीडीएस भरना पड़ेगा आपको, 10% का टीडीएस जो है आपको भरना पड़ेगा। लेकिन 50,000 से अगर ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा आपका ब्याज बन रहा है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म 15 जी आपको जाके बैंक में फिलअप कर देना है। कोई भी बैंक हो आपका चलेगा, चाहे एसबीआई हो, पोस्ट ऑफिस हो, पीएनबी हो, कोई भी बैंक हो, आपको 15 जी भरना है। ये मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, नॉर्मल सिटीजन के लिए बता रहा हूँ। आप चलते हैं सीनियर सिटीजन की ओर, उसमें आपको क्या लाभ मिलेगा, इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सरकार ने बड़ा ही तोहफा दे दिया है। पहले जो था वो 50,000 था, यानी कि 50,000 तक की आपका जो प्रॉफिट रहता था दोस्तों, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। एबव जो होता था आपको 10% टीडीएस सरकार की तरफ से आपको काट दिया जाता था। लेकिन अब उसको बढ़ा करके इस बजट में 1 लाख रुपया कर दिया गया है। 1 लाख का अगर आपका जो प्रॉफिट है, जो भी इंटरेस्ट है, 1 लाख अगर हो रहा है तो दोस्तों आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो आपको 10% का जो टीडीएस आपको गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से काटा जाएगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके फॉर्म 15H बैंक में सबमिट करके, फिलअप करके उसको सबमिट कर देना है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपका सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या फिर मिल रहा है, तो जो इनकम टैक्स जो स्लैब है दोस्तों 2025 और 26, उसी में ये क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें भी कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को मिला के जो एफडी आप किए हैं, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट और एफडी का दोनों को मिला के जो है इंटरेस्ट रेट आपको कैलकुलेट करके किया जाएगा, उसको आपको ध्यान रखना है। 2024-25 के लिए आप 31 जुलाई 2025 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उतने तक पहले आपको कर लेना है। रिटर्न फाइल वगैरह जो भी है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, उससे पहले आपको कर लेना है। अब आते हैं इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 18A के तहत आपको क्या जो रिबेट मिल रहा है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि 4 लाख से 0 से लेके 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। 4 से लेके 8 तक आपको मैं बताया था च 5% और 8 से लेके 12 तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने ये जो वीडियो में बताया था दोस्तों, आपको 1887A के तहत जो रिबेट मिल रहा है दोस्तों, इसी में मिल रहा है, तो नहीं भरना है। पहले ये 7 लाख का था दोस्तों, उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। ठीक उसी तरह पहले जो रिबेट मिलता था, हमारा जो अमाउंट रिबेट मिलता था दोस्तों, 25,000 था, उसको बढ़ा करके 60,000 रुपया कर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपका जो पैसा है, वो आपको इनकम टैक्स जो मिल रहा है दोस्तों, तो 12 लाख कैसे मिलेगा? मैंने तो पहले आपको बताया था कि 4 लाख से लेके 0 तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। तो इसको भी हम थोड़ा इस कैलकुलेटर के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों कि आपको कैसे इसमें जो रिबेट है मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 4 लाख तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, 0 से लेके 4 लाख। मैंने 0 लिखना भूल गया, माफ़ कीजिएगा। और 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको जो रिबेट मिल रहा है दोस्तों, उसका होता है 20,000, यानी कि 4 लाख टू 8 लाख, यानी कि 4 लाख और उसका 5% होता है 20,000, ठीक है? 20,000 और 8 लाख से लेके 12 लाख तक जो 10% मैंने आपको बताया था, उसका जो होता है दोस्तों 40,000। अगर ये दोनों को अगर देखें मिला लें तो होता है कितना, 60,000। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप देख सकते हैं 60,000 तक इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। पहले जो था दोस्तों 25,000 था, तो उसी प्रकार जो आपका जो मैंने बताया था 12 लाख जो टैक्स है दोस्तों, वो आपको भरना नहीं पड़ेगा। जो रिबेट है, वो जो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड जो भी है एफडी, आरडी वगैरह, तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। मिलते हैं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।